अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम फिर से वही दुआ करते हैं कि जो भी बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें जो है वो औलाद का सुख जो है वो नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। सो अभी हम जो आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्राउन डिस्चार्ज। चाहे आपके पीरियड से पहले हो चाहे बाद में हो, इंटरकोर्स के बाद हो, मतलब कि जब आप अपने शोहर से मिलते हैं उसके बाद हो रहा है, या फिर जो है थ्रू आउट द मंथ किसी भी टाइम हो रहा है, क्यों होता है, सारी डिटेल से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर ये नॉर्मल नहीं है तो उसके लिए कौन से टेस्ट रिक्वायर हैं। अगर आपने वीडियो को यहीं पे छोड़ दिया और आपको लगा कि इंटरेस्ट की नहीं है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप वीडियो में मिस कर जाएंगे और वो आपके काम के होंगे, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि ब्राउन डिस्चार्ज जो कि पीरियड से पहले होता है। अब आपने इस पॉइंट को गौर से सुनना है कि अगर आपका ब्राउन डिस्चार्ज पीरियड से 2-3 दिन पहले हो रहा है, आपकी इम्प्लांटेशन डेट पे हो रहा है और वो आपका थोड़ा सा होता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है, या फिर आपका वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, तो आपका 100% प्रेगनेंसी का साइन है। उसके बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, चाहे आप अपना पीरियड्स के मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या फिर इस ब्राउन डिस्चार्ज के 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो आपका पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया और आपको फिर ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है इन्हीं डेज में, चाहे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उस टाइम पे आपने अपना चेकअप लाजमी करवाना है, क्योंकि वो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है और केमिकल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया लेकिन उसके बाद हमें पीरियड्स स्टार्ट हो गए। वो अर्ली प्रेगनेंसी का जो साइन होता है वो आपका मिस कैरेज में कन्वर्ट हो जाता है जब आपको ब्राउन डिस्चार्ज एक कंटिन्यू रहता है इन्हीं डेज में, इवन कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा होता है। तो इसलिए आपने फौरन जो है वो डॉक्टर के पास जाना है, अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएंगी कि आपने अल्ट्रासाउंड के लिए कब आना है, ताकि उसी टाइम पे वो चीज़ कंफर्म की जा सके और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जा सके। अगर आपका ब्राउन डिस्चार्ज जो है वो पीरियड से 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो गया और वो कंटिन्यू है, हो ही जा रहा है, इवन कि आपका उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो वो आपका पीरियड्स का साइन होता है और वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। जैसा होता है कि हमारी बॉडी में जो कि हमारे लास्ट पीरियड्स गुजरे होते हैं उसका ओल्ड ब्लड रह जाता है और वो जो ओल्ड ब्लड होता है वो नेक्स्ट पीरियड्स में आपका आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर आता है तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। इवन कि यही ब्राउन डिस्चार्ज आपको आपके पीरियड्स खत्म होने के बाद भी अगर 2-3 दिन रहता है तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ है, वो भी आपका ओल्ड ब्लड ही निकल रहा होता है। तो बात करते हैं कि अगर आपका ब्राउन डिस्चार्ज, अब आपने पीरियड्स को कैलकुलेट किया, आपके पीरियड्स खत्म हो गए और उसके तकरीबन जो आपका पीरियड्स का जो मंथ है वो आपके तकरीबन 10वें दिन से लेके 14वें दिन बन रहा है और इसके दरमियान में आपको हल्का सा ब्राउन डिस्चार्ज हुआ है, हल्की सी पेन हुई है और वो खत्म हो गया है, तो वो ना आपका पीरियड्स का साइन है ना आपका प्रेगनेंसी का साइन है, वो बल्कि आपका ओवुलेशन का साइन है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ओवुलेशन के टाइम पे जबकि एग रिलीज होता है, बल्कि ये अच्छा होता है कि अगर आपको पता चल रहा है कि एग रिलीज होने वाला है उस दिनों में अगर आप अपने शोहर से मिलते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो आपको जो हल्का सा होता है वो आपका इम्प्लांटेशन का नहीं बल्कि ओवुलेशन का साइन होता है, वो भी नॉर्मल चीज़ होती है। अब कहते हैं कि नॉर्मल कब नहीं है, किस टाइम पे हमने परेशान होना है। अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज जो है वो थ्रू आउट द मंथ हो रहा है, मतलब कि पूरे महीने में किसी भी टाइम पे हो रहा है, कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, ना आपके बिफोर पीरियड्स का टाइम है ना आफ्टर पीरियड्स का, और ना ही आपका ओवुलेशन का है, इम्प्लांटेशन का है, और वो किसी भी टाइम पे आपको स्टार्ट हो जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है, या फिर आपको पीरियड्स की जगह पे आपका ब्राउन डिस्चार्ज ही कंटिन्यू आता जा रहा है और पीरियड्स प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, अगर आपने कंसीव कर लिया है उसके बाद आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है, तो ये सब चीज़ें अब नॉर्मल होती हैं। इवन कि जब आप अपने शोहर से मिलते हैं उसके बाद भी अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो उस केस में भी कुछ चांसेस होते हैं कि जिसको हम नॉर्मल नहीं लेते हैं। इस टाइम पे आपने क्या करना है, देखें, अगर आपका थ्रू आउट द मंथ किसी भी टाइम पे ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम पे आपको आपके हार्मोनल टेस्ट जो है वो करवाने की ज़रूरत होती है। जब भी आपके हार्मोन्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, खासतौर पे जो एस्ट्रोजन का होता है हार्मोन, जो कि मुझे पूछा जाता है कौन सा टेस्ट करवाएं, आप अपना एस्ट्रोजन का हार्मोन जो है उसको टेस्ट करवाएं। अगर वो आपका नॉर्मल वैल्यू से ड्रॉप करता है तो उस टाइम पे आपको ब्राउन डिस्चार्ज का मसला हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर आपको आपके शोहर से मिलने के बाद
स्पॉटिंग होती है या ब्राउन डिस्चार्ज होता है, अगर तो आपको फर्स्ट टाइम हुआ है या फिर जो है कभी कभार हो गया और उसके बाद दोबारा नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया, तो फिर तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं होती है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई वजाइना होती है, तो उसकी वजह से भी जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो जाता है या फिर हल्की सी स्पॉटिंग हो जाती है, या फिर जो है आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। मतलब कि जब आपके शोहर को अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो आप में ट्रांसफ़र हो जाता है। अक्सर हम इसको कहते हैं PID। ये वाले जो इन्फेक्शन होते हैं इसकी वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज का या स्पॉटिंग का इशू रहता है। लेकिन इसके साथ आपको जो है वो बहुत गंदी स्मेल भी आती है अपने डिस्चार्ज में से, पेन भी फील होती है। इवन कि जब आप यूरिन पास करते हैं उस टाइम पे भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और पेन फील होती है पेट के निचले हिस्से में। तो इस केस में आपने डॉक्टर को चेक करवाना है ताकि वो आपका टेस्ट करे कि आपको इन्फेक्शन तो नहीं है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो मेडिसिन दे सके। इसके लिए हम सुपरफिशियल मेडिसिन भी यूज़ करते हैं और एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं। अगर ऐसा कोई मसला भी नहीं है और आपको फिर भी ब्राउन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आपने क्या करना है, तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि कहीं पे आप बर्थ कंट्रोल पिल्स तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। अक्सर जो है वो हम पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ कर रहे होते हैं और वैसे भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस केस में भी आपको इरेगुलर जो है ये चीज़ देखनी पड़ सकती है कि आपको पूरे महीने भी किसी भी टाइम पे स्पॉटिंग हो रही है या फिर ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि वो भी हमारे हार्मोन्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं। तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप उसे छोड़ेंगे या आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे तो उस टाइम पे फिर आपका ये मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट आपने अपना अल्ट्रासाउंड लाजमी करवा लेना होता है ताकि उससे ये चीज़ क्लियर हो जाए। आप अपना हार्मोनल टेस्ट तो करवा रहे हैं लेकिन उसके साथ अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको कहीं सिस्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर अगर आपको साथ और बहुत से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको खुदा न खास्ता जो है कोई कैंसर का प्रॉब्लम हो, उस वजह से भी आपको होता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन मैंने आपको जस्ट एक रीज़न बताई है कि उसकी वजह से भी ये हो सकता है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि ब्राउन डिस्चार्ज होता है वो किस किस रीज़न की वजह से होता है और आपने उसको किस तरह नोट करना है। सो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप मेरा टिकटॉक पे अकाउंट जो है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं अपने जितने भी कमेंट्स के क्वेश्चन हो गए उनको आंसर करूंगी इंशाल्लाह। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।